Assalamu alaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your life. Today's root is NT. इससे अब हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इसका ओरिजिन क्या है। इसको फिर सफिक्स और प्रीफिक्स के साथ कंबाइन करके इनके वर्ड्स देखेंगे और फिर उनके मीनिंग्स देखेंगे। आज आपको जो थोड़ा बहुत इसके बारे में मिसकंसेप्शन थी या आपको इसकी डिटेल नहीं पता थी, आज आपको वो भी इंशाल्लाह पता लग जाएगी। और रिमेंबर, ये हमारा रूट नंबर 40 है। अगर आपने 39 हमारे रूट्स के लेक्चर्स नहीं लिए, जो कि हमारा चैनल सिमेंटिक विजडम उसके प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं, तो आप लाजमी लें, ताकि स्पेशली अगर आप आइल्स और CSS वगैरह या कोई भी इंग्लिश कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वोकैबुलरी आपके बहुत काम आएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं एंटी का। द रूट एंटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड, ये यूनान से आया है। एंटी, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, मीनिंग अगेंस्ट, अपोजिट, इन रिटर्न और इन रेजिस्टेंस। मतलब कि मुखालिफ, दूसरी तरफ वाला, बदले वाला, बदले में, और रेजिस्टेंस करने वाला, मुजाहमत करने वाला। तो मतलब कि इसका जो मीनिंग्स है उसमें रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, या आपको आप जो करना चाह रहे हैं उसकी आगे से उसकी रेजिस्टेंस या मुखालफत समझ आ रही है। इट एंटर्ड इंग्लिश थ्रू लैटिन एंटी, आया ये लातीनी से है इंग्लिश में। इसका रूट जो है वो एंशियंट ग्रीक में है, लेकिन जो इंग्लिश में जो है लातीनी से एंटर हुआ है। इसका मतलब यूनान से ये लातीनी में आया, लातीनी से फिर ये इंग्लिश में आया, एंड लेटर थ्रू ओल्ड फ्रेंच। फिर ये कहाँ से आया? फिर ये फ्रेंच में आ गया। तो बिकमिंग अ स्टैंडर्ड एलिमेंट इन इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन, अब ये स्टैंडर्ड एलिमेंट है, मतलब अब इंग्लिश में बाकायदा तौर पर इसको माना जाना जाता है जब भी वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश, अब मौजूदा जो इंग्लिश है, एंटी फंक्शंस मेनली एज अ प्रीफिक्स रूट, जिसको एज अ प्रीफिक्स रूट के तौर पर लिया जाता है। प्रीफिक्स आपको पता है कि बेस वर्ड से जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो बेस वर्ड के बाद लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। और बेस वर्ड वो होता है कि अगर उस पर से सफिक्स या प्रीफिक्स हटा दिए जाएं तो अपना मीनिंग वो कायम रखता है। यूज टू एक्सप्रेस अपोजिशन, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड काउंटर एक्शन। कोई बात मुखालफत के लिए, किसी चीज़ की रोकथाम के लिए, किसी चीज़ से हिफाजत के लिए, या किसी चीज़ जो है आपके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन किया और आपने उसके बदले काउंटर रिएक्शन भी कर दिया, तो एंटी उस हवाले से इस्तेमाल होता है। इट इज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव इन साइंटिफिक, मेडिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड एवरीडे वोकैबुलरी। ये बहुत ज़्यादा कारामद वर्ड है इन सारी, या करामत रूट है इन सारी डिसिप्लिन्स में। वर्ड्स बिल्ड फ्रॉम एंटी, अब जो एंटी से वर्ड्स बनते हैं, ऑफन डिस्क्राइब समथिंग दैट फाइट्स, जिसमें लड़ाई हो, प्रिवेंट्स हो, रोकना हो, ब्लॉक्स हो, ब्लॉकेड, और अपोजेस एन अदर थिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रेजिस्टेंस, लड़ाई, काउंटर अटैक, काउंटर एक्शन, उस हवाले से आ रही हैं। दिस रूट्स हेल्प फ्रॉम बोथ टेक्निकल टर्म्स, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट, ये केमिस्ट्री में आ जाता है, एंड कॉमन वर्ड्स जैसे एंटी सोशल, एंटी वॉर, उस हवाले से ये आपको अमूमन नजर आता है। अब कंबाइन करके देखते हैं डिफरेंट जो है ना वो रूट्स के साथ के इसका क्या मीनिंग बनता है। जैसे मेन रूट हमें पता है कि क्या है, एंटी, जिसका मतलब अगेंस्ट है। जैसे अब हम देखते हैं इसमें जो सफिक्सेस लगे हुए हैं, बॉडी, सोशल, फ्रीज, वॉर, वायरस, इनसे अब सब वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बॉडी क्या होती है? द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल।
किसी जो है इंसान या जानवर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है। एंटी का मतलब अपोजिट है, बॉडी का मतलब हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर है, तो एंटीबॉडी क्या हुआ? अ प्रोटीन दैट फाइट्स हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। इंसान के जो जिस्म के अंदर जो एक प्रोटीन है जो कि लड़ाई करता है उन जानदार हार्मफुल अजसाम से जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ये एंटीबायोटिक क्या हुआ? कुव्वत मुदाफियत आप इसको कह लें। सोशल का मतलब रिलेटिंग टू सोसाइटी एंड इंटरेक्शन विद अदर्स, जो मुआशरे में होता है और दूसरों से ताल्लुक भी होते हैं, उसको कहते हैं यार ये बंदा बड़ा सोशल है। तो एंटी सोशल क्या हुआ? ये उसका उलट हो गया, अपोज टू द सोशल इंटरेक्शन और सोसाइटी, जो बंदा अलग थलग रहता हो। फ्रीज आपको पता है, टू बिकम आइस ड्यू टू कोल्ड, सर्दी की वजह से बर्फ बन जाना। तो एंटी उलट हो गया, मुखालिफ हो गया। फ्रीज क्या हुआ? कोल्ड का। एंटी फ्रीज अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स फ्रीजिंग, ऐसा कोई केमिकल या ऐसा मादा जो कि जिस्म जो है वो जमने से रोकता है। अब ये केमिकल के नाम हो सकते हैं, अब केमिस्ट्री वाले इसको सही समझते हैं। वॉर, जंग, आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस और ग्रुप्स, जो मुसल्ला जो लड़ाई होती है ना अकवाम के साथ और ग्रुप्स के दरमियान, वो ठीक है। एंटी वॉर, अपोज टू वॉर, जो जंग का मुखालिफ हो, जिसको आप पीसफुल कहते हैं। वायरस क्या होता है? अ टाइनी इन्फेक्शियस एजेंट, ऐसा छोटा सा इन्फेक्शन करने वाला एजेंट जिसम दैट कॉजेज डिसीज, जिसकी वजह से बीमारी लगती है। एंटीवायरस क्या हुआ? ये सॉफ्टवेयर और मेडिसिन। अब क्योंकि कंप्यूटर में भी बीमारी लग जाती है, वो भी वायरस होता है, तो अब उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है। सॉफ्टवेयर और मेडिसिन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरसेस, जो कि आपको बचाता है कहाँ से? वायरस के जरिए। तो ये एंटी था। आज आपने इसका ओरिजिन देख लिया, इंग्लिश में ये कैसे एंटर हुआ, और इंग्लिश में ये किन किन जो है वो ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में कैसे ये ट्रेवल करता हुआ, कौन कौन से इसने मीनिंग्स ले लिए, और उसके बाद फिर हमने इसको डिफरेंट सफिक्स के साथ मिलाकर देखा, उनके मीनिंग के साथ कंबाइन करके, और फिर उनके फुल मीनिंग्स। तो हमें आज एंटी सारे का सारा एक दफा अजबर हो गया, सारा समझ आ गया। ये था आज का रूट। उम्मीद कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कीमती आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और जो है वो हमारा ये जो चैनल है सिमेंटिक विजडम, इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले रूट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।